नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों आपको ये अच्छे से पता है, ये YouTube चैनल बीजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे नौजवान युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार सभी इंडियन आर्मी में जाने वाले नौजवान इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी आज इस चैनल के ऊपर एकदम नया है वो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों के वो शानदार जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं वो कंटेंट आपको मिल सके। और दोस्तों जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है वो बीजू सर के या मेरे वीडियो के ऊपर नीचे कमेंट कर दिया करें, अगले बार उसी चैप्टर को आपके बोर्ड के ऊपर करवा दिया जाएगा। दोस्तों आज जो मैं चैप्टर आपको करवाने वाला हूं, आप यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन इंडियन आर्मी के कोई से भी ट्रेड में ले लेना, जहां साइंस आती है एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। यदि आपने इसको रट डाला तो आपकी लाइफ है झिंगा लाला। तो याद रखिएगा दोस्तों, शानदार कंटेंट आज आपको मिलने वाला है और एकदम शानदार तरीके से आपको नोट डाउन करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको ईमानदारी के साथ में नोट करना है, ताकि शाम को 7 बजे वाली जब क्लास होती है जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो है रासायनिक यौगिकों के सूत्र, फॉर्मूला किसके, केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला। क्लियर है? याद रखिएगा, यहां से 3-4 तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला आपसे पूछेगा कि भाई आप इसका सूत्र बताइए क्या होता है। जैसे आपसे पूछेगा खाने के नमक का सूत्र क्या होता है, आपसे पूछेगा खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है, आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, कास्टिक पोटास किसे कहा जाता है, आपसे पूछेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, आपसे पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है, समझ रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, या जो फिटकरी होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या चुनाव चिन्ह की जो शाही होती है उसका सूत्र क्या होता है। और कई बार जो होते हैं वो सूत्र ना देकर केवल और केवल इनका सामान्य नाम पूछ लेते हैं या इनका व्यापारिक नाम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला जो है, सबसे पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहले अपन डिस्कशन करते हैं क्षारों के बारे में। तो देखिए पहला है यौगिक, रासायनिक यौगिक है, उसका नाम है दोस्तों NaOH। क्लियर है? ये जो NaOH होता है इसका वैसे नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसके बाद में आप याद रखिएगा दोस्तों, ये जो NaOH होता है इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कास्टिक सोडा। याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? NaOH। इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है मेरे दोस्तों। और बात करें यदि कि भाई आप ये बताइए इस NaOH जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो होता है मेरे दोस्तों कपड़ा धोने की साबुन बनाने में। क्या बनाने में? कपड़ा धोने की साबुन बनाने में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा धोने की साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। क्लियर है? बनाने में। अब आप देखिएगा जो सेकंड यौगिक है आपके सामने वो है दोस्तों, याद रखिएगा KOH। क्या है दोस्तों? KOH। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो KOH है इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो KOH होता है इसे सामान्य भाषा में कहा जाता है कास्टिक पोटास। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कास्टिक पोटास। क्लियर है? और याद रखिएगा कि ये जो KOH होता है इसकी यदि बात करें इसके उपयोग की, तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है नहाने की साबुन बनाने में। कहाँ होता है दोस्तों? नहाने की साबुन बनाने में। याद रखिएगा, नहाने की साबुन बनाने में। क्लियर है?
वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद में जब बात करते हैं तीसरा पॉइंट पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, याद रखिएगा कि ये जो है MgOH2, इसे कहा जाता है मिल्क, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है, ये आप याद रखना। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा इसको जाता है। और बात करें कि साहब आप तो ये बताइए कि इसका उपयोग कहाँ होता है। क्लियर है, तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है, पहला, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। याद रखिएगा, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, याद रखना, दूर करने में। क्लियर है, और दूसरा याद रखिएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सौंदर्य वर्धन में। कहाँ है दोस्तों? सौंदर्य वर्धन में। क्लियर है, याद रखिएगा आप ये। अब इसके बाद में जैसे एक आता है दोस्तों यौगिक, उसका नाम है CaOH का होल ट्वाइस। ये जो है CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, याद रखिएगा। और ये जो है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। और इसे याद रखिएगा दोस्तों, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्लियर है, और याद रखिएगा कि ये जो उपयोग है इसे CaOH2 का, तो जो पहला उपयोग किया जाता है इसका, वो उपयोग किया जाता है दीवारों को पोतने में। कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? दीवारों को पोतने में, जो भी अपने दीवारों को पोतने पर। क्लियर है, समझ गए आप? जो भी दीवार पे जो कड़ी की जाती है उसके अंदर। और इसके अलावा जो CaOH2 है उसका उपयोग किया जाता है, पान जो अपन खाते हैं उस पान के अंदर जो चूना लगाते हैं, वो पान में चूना हमेशा कौन सा होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है, तो आप याद रखिएगा, NaOH इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कास्टिक सोडा कहलाता है, उपयोग कपड़ा धोने की साबुन बनाने में। KOH जो होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है और कास्टिक पोटास कहलाता है, उपयोग नाने की साबुन बनाने में। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उपयोग पेट की अम्लीयता दूर करने में, सौंदर्यवर्धन में। और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना, उपयोग दीवारों को पोतने में या पान के अंदर चूना लगाने में किया जाता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं अपन आगे। कलिया नोट दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। चले आगे। अब आप देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे देखना। अब देखिए आगे 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे आप देखिए HCl। क्लियर है मेरे दोस्तों? इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है, याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको सामान्य नाम होता है आमाशय का अम्ल। आमाशय का अम्ल, क्योंकि पेट में कौन सा अम्ल बनता है मेरे दोस्तों? HCl। क्लियर है। अब तीसरा याद रखिएगा कि HCl का जो बात करें अपन यदि उपयोग की, तो इसका जो उपयोग होता है
वो आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो पहला होता है वो तो किया जाता है दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में। क्लियर है, याद रखिएगा। और दूसरा इसका जो उपयोग होता है वो होता है आमाशय में भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में सहायक। क्लियर है मेरे दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद में जो छठवें नंबर पे जो रासायनिक यौगिक आता है वो आता है दोस्तों H2SO4। क्लियर है, ये जो H2SO4 है इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अपन बात करें इसके सामान्य नाम की कि भाई सामान्य नाम, तो इसका सामान्य नाम होता है बैटरियों का अम्ल। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैटरियों का अम्ल। क्लियर है, बैटरियों का अम्ल। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो H2SO4 होता है इसका जो उपयोग की बात करें कि भाई उपयोग, तो उपयोग देखना, पहला उपयोग जो है वो है पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम शोधन में। क्लियर है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम के शोधन में। क्लियर। और जो दूसरा जो इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में आता है, कई जगह औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज आता है। और तीसरा जो है वो आप याद रखिएगा बैटरियों में। कहाँ पे? बैटरियों में। जितने भी इन्वर्टर की बैटरियां होती है उन बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो ये था HCl, ये था H2SO4। अब बात करते हैं अपन सातवें नंबर पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है CH3COOH। क्लियर है दोस्तों, ये जो होता है CH3COOH इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। तो कई बार पूछा जा चुका है एसिटिक अम्ल का सूत्र, तो आप क्या कहोगे? CH3COOH। और यदि बात करें कि भाई साहब इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम होता है सिरका। क्या होता है दोस्तों? सिरका। क्लियर है। और याद रखिएगा यदि बात करें कि आप तो ये बताइए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग होता है इसका अचार को, किसको दोस्तों? अचार। क्लियर है, को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं आठवें नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट है C6H5COOH। क्लियर है दोस्तों, याद रखिएगा इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहा जाता है? बेंजोइक अम्ल। क्लियर है, याद रखना। बात करें कि साहब आप तो ये बताइए इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है मावे की मिठाइयों को। किसकी मिठाइयाँ दोस्तों? मावे की मिठाइयों को लंबे समय तक, याद रखना, लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखें आगे। क्लियर। अब देखिए आप, जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो 9 नंबर पे जो है वो है
HF। क्या है दोस्तों? HF। क्लियर? इसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्लियर है? याद रखिएगा, बात करें कि साहब इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है सभी प्रकार के, याद रखिएगा, सभी प्रकार के कांचों को गलाने में। जो भी कांच की इंडस्ट्रीज में कांच को गलाया जाता है वो कौन से अम्ल की सहायता से गलाया जाता है? HF की सहायता से। प्लस कांच पर लिखावट में आपने देखा होगा कांच पर लिखावट होती है, वो इस अम्ल की सहायता से की जाती है मेरे दोस्तों। बात करें अपन 10वें नंबर पे, तो है NaHCO3। क्लियर है मेरे दोस्तों? इसे कहा जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? याद रखिएगा, इसे सामान्य जो नाम है वो है इसका खाने का सोडा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बात करें उपयोग की, तो आपको अच्छे से पता है भोज्य सामग्रियों में, जो भी अपन भोज्य सामग्रियां होती हैं खाने पीने की, उसमें मिलाया जाता है, स्पेशली पूड़ी वगैरह कचौरी के अंदर, ताकि वो फूलकर मोटी हो जाए। तो ये है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है? अब है एक है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट, याद रखिएगा 10H2O। क्लियर है? ये जो है इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? ये, और इसका जो सामान्य नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? सामान्य नाम वो होता है धावन सोडा। क्या होता है दोस्तों? धावन सोडा। याद रखिएगा, क्या होता है? धावन सोडा। और यदि बात करें इसके उपयोग की, कि भाई उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो उपयोग होता है वो होता है कपड़ा धोने में। किस में होता है? कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने के पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, और ये है HF। तो क्लियर है? अब चलते आगे, जो इसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है उस पर। तो आपने देखा होगा कि एक है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। क्लियर है दोस्तों? आपको अच्छे से पता है कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका नाम होता है। और यदि बात करें इसके सामान्य नाम की, किसकी करें दोस्तों? सामान्य नाम की, तो ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है? किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर है? सामान्य नाम। अब याद रखिएगा, बात करें अपन इसके उपयोग की, कि भाई साहब उपयोग, तो पहला उपयोग जो है वो है दोस्तों टूटी फूटी हड्डियों, याद रखिएगा, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, याद रखना, जोड़ने में पहला। और जो दूसरा उपयोग है वो है मूर्तियों के निर्माण में। किसमें है दोस्तों? मूर्तियों के निर्माण में। क्लियर है? ये इसका उपयोग होता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि CaSO4 डॉट आप H2O कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट,
सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। तो आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, अब चलते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चीज बता रहा हूं आपको लेवल के ऊपर ले जाके बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि केवल जीडी के काम आए, टेक्निकल के अंदर भी ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, एनए के अंदर भी पूछा जाता है। यहाँ से सवाल एक क्वेश्चन पक्का हर ट्रेड के अंदर इंडियन आर्मी में पूछा जाएगा, चाहे वो सामान्य नाम पूछ सकते हैं, रासायनिक नाम पूछ सकते हैं या उपयोग पूछ सकते हैं, तो आपको वो याद करना ही है। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आप देखिएगा दोस्तों, ये सूत्र तो आप देखते ही समझ जाओगे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्लियर है, इस सूत्र को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो सूत्र है इसका जो सामान्य नाम होता है, क्या है सामान्य नाम, वो होता है दोस्तों फिटकरी। क्या होता है, फिटकरी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र तो याद रखिएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। सामान्य नाम होता है इसका फिटकरी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि साहब आप तो हमें ये बताइए कि इस फिटकरी का उपयोग कहाँ होता है। तो फिटकरी का पहला उपयोग होता है, वो होता है दोस्तों रक्त स्कंदन में। किसमें होता है, रक्त के स्कंदन में। क्लियर है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कि जब नाई के पास शेविंग बनाते हैं, जब कट लगता है, खून आता है, तो नाई तुरंत फिटकरी रगड़ देता है। क्लियर है। दूसरा याद रखिएगा, पानी को शुद्ध करने में। किसमें, पानी को शुद्ध करने में। याद रखिएगा, पानी को शुद्ध करने में। क्लियर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आप देखिएगा, इसके बाद में एक सूत्र आता है AgNO3। क्लियर है मेरे दोस्तों, ये जो AgNO3 होता है, इसका जो वैसे नाम होता है, केमिकली नेम, वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है मेरे दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है। और वैसे जो सामान्य नाम होता है वो होता है चुनाव चिन्ह की शाही। क्या होता है, चुनाव चिन्ह की शाही। याद रखिएगा। और जो ये चुनाव चिन्ह की शाही है, यदि बात करें कि साहब आप तो ये बताइए कि साहब इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो मतदाता होते हैं, मतदाता जो मत देते हैं, मतदाता की पहचान करने के लिए कि साहब इसने वोट दिया या नहीं दिया, की पहचान करने के लिए जो अंगुली के ऊपर शाही लगाई जाती है, अंगुली पर जो शाही होती है, ठीक है, वो शाही ही क्या कहलाती है, चुनाव चिन्ह की शाही। तो दोस्तों यहाँ से कम मैंने आपको 50-60 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे का एक और पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट के अंदर बनाना संभव नहीं है, क्योंकि कम से कम 40 आपको रासायनिक सूत्र याद करने होंगे। 15 के लगभग मैंने करवा दिए। अब जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वाले बच्चे हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। ये आपका जो चैप्टर है, शानदार चैप्टर है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ईमानदारी के साथ में को नोट डाउन करना है। आज के लिए दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही है। आज जाने से पहले सभी विद्यार्थी एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।